आज जो है ना हम टेक्सास को घूमने जा रहे हैं, टेक्सास को। तो इसलिए कैमरे शैमरे लगाने पड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से ना शूट करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को मज़ा आए घर बैठे देखने के लिए। और यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है। हम जो है ना हाईवे नहीं लेंगे, हम उस पुराने हाईवे पे जाएंगे जहाँ से पहले टेक्सास के लोग सफ़र करते थे और सारा ट्रेड ये वो सब वहीं से होता था। तो हम अब जा रहे हैं उसी रश से और बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सीन अच्छे होंगे। बहुत अच्छी जगह ढूंढी है और आपको लगेगा कि आप किसी मिनी दुबई के ना पाम जुमेरा पे आ गए हो। और बिल्कुल उसी स्टाइल का ही है एक मसनूई जजीरा, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो लेट्स गो। कि वाकई आपकी बात सही निकली कि बहुत ट्रैफिक होगा और फंसते रहेंगे। अब हमें जो है ना चलते चलते भी इतना टाइम लग रहा है कि शायद 2 घंटे में तो हम इस ट्रैफिक से निकलेंगे। आगे तो फिर रश इतना नहीं होगा ना। अरे और ये हाईवे जो है ना 1930 से बना था और तकरीबन हाईवे 6 इसको कहते हैं हम। शुगर लैंड के बीचों बीच ये जाती है। तो यहाँ से इसका मेरे ख्याल में रास्ता जाके ख़त्म होता है ओक्लाहोमा में और यहाँ से गैल्वेस्टन में। तो पुराने ज़माने की जो सबसे बड़ी हाईवे थी वो ये थी। बाद में जो है ना फ्रीवे बने हैं और सब कुछ, तो इसलिए इस हाईवे को लोकल कर दिया, ये सारे सिग्नल लग गए। तो यहाँ अगर क्रॉस करते हैं ओक्लाहोमा की तरफ जाने के लिए, अगर इस पे जाएंगे तो तकरीबन 3-4 घंटे तो हमें हाईवे 6 को शहर से क्रॉस करने में लगेंगे, क्योंकि चप्पे चप्पे पे ये लाइट्स हैं। और उसके साथ अगर यूं जा रहे हैं तो तकरीबन 30 से 40 मिनट ज़ाया होंगे। अब इस ट्रैफिक को क्रॉस करते हैं और उसके बाद जो कंट्री साइड के नज़ारे ना वो देखते देखते जाएंगे हम आगे। ये है दोस्तों एल्विन शहर, ये गैल्वेस्टन और शुगर लैंड के बीच में पड़ता है। इसके बाद मेरे ख्याल टेक्सास सिटी आएगा। तो जो सबसे बड़ा शहर अगर इसी बीच में है तो एल्विन आता है। यहाँ बहुत ज़्यादा टोर्नेडो आते हैं। पिछली बार भी टोर्नेडो ने यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही पहुँचाई थी इसी कंट्री साइड में। तो इस जगह पर आ जाएं तो ये भी बिखरी बिखरी आबादी वाला शहर है। छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हर जो गाड़ियों की कंपनी के अगर बड़े बड़े शोरूम, उसके साथ आरवी के, फिर स्कूल अच्छे है। और आप यहाँ व्यू चेक करें घरों का, मार्केट्स का, तो साफ़ सुथरा। थोड़ी थोड़ी सी ना ऐसे फुकेट वाली वाइब्स आ रही हैं, जैसे थाईलैंड से हम जा रहे हैं थाईलैंड में। अभी जाके एल्विन से निकल रहे हैं हम, है ना। सिटी ऑफ एल्विन टेक्सास, वेलकम। नहीं भाई बड़ा शहर है ये देखो अभी आया है। कौन सा? ये वाला शहर एल्विन। अभी निकलेंगे मेरे ख्याल में हम। हाँ एल्विन नहीं, आप तो आ चुके हो ना इधर ही। अच्छा शहर है। हाँ, और हर जगह से रास्ता, ह्यूस्टन का जहाँ से जाएंगे ह्यूस्टन का रास्ता निकलेगा। डेलिस जाएं, ऑस्टिन जाएं, इवन एक छोटे से कस्बे में भी जाए ना तो आपको एक सड़क निकलेगी जो मिलवाएगी आपको मेन शहर के साथ। वो कोई हमारे पास क्या है, एक शहर कराची जाने के लिए भाई सुपर हाईवे पे जाओगे तो कराची पहुंचोगे, नहीं। यहाँ दर्जनों मतलब सड़कें हैं जो मेन शहरों से कनेक्ट करेंगी आपको हर जगह से। मैंने इतना नहीं सोचा था कि ये कंट्री साइड के बाद आगे जब हम जाएंगे तो इतना खूबसूरत व्यू होगा और सड़कें इतनी अच्छी होंगी। चेक करें दोस्तों, खुद ही देखें कितनी ज़बरदस्त यहाँ की जो है ना सड़कें हैं और नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ के। किसी ज़माने में हम जाते थे ना गांव से लाड़काना, तो बड़े बड़े दरख्तों का ना एक पूरी कतार होती थी सेम इसी तरह से। लेकिन अब तो यहाँ वाली ग्रीनरी तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। ये देखें गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ। शहर से बाहर जाओ तब भी इतने बड़े बड़े शोरूम हैं कि हैरानगी होती है कि यहाँ से लेते कौन होंगे, क्योंकि कोई आबादी आसपास में तो नज़र आती नहीं है। छोटे से शहरों में बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम। अब जिस शहर की हुदूद में हम दाखिल हो रहे हैं ये सांता फे है, और सांता फे जो है वो न्यू मैक्सिको का कैपिटल भी है और छोटा सा शहर है जिसको उन्होंने दारुल हुकूमत बनाया हुआ है। उसके नाम से ये आबादी है यहाँ सांता फे। कितना प्यार करते हैं एक दूसरे के शहरों के नामों से और उनसे।
तो फाइनली हम आ चुके हैं टिक्की आइलैंड में, और टिक्की आइलैंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखें। और इसके साथ ऐसा आइलैंड जिसके बारे में आप कह सकते हो कि अगर इंसान के पास पैसा हो और उसके साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहे तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह नहीं होगी। आप इसको दुबई के हिसाब से थोड़ा सा नक्शा इसका मिलता जुलता है। अगर आप एरियल व्यू देखेंगे तो ये एक छोटा सा आपको पाम जुमेरा लगेगा, और वैसे हवाई जैसी यहाँ वाइब्स हैं, हवाई जैसे घर हैं। और यहाँ इंटर होते ही एक छोटा सा पार्क है, और इस पार्क के अंदर यहाँ लाइब्रेरियाँ हैं। ये छोटी सी लाइब्रेरी है, जो भी किताब यहाँ पड़ी हुई हैं थोड़ी सी वो आप पढ़ सकते हो। टिक्की लाइब्रेरी। और टिक्की जो है ना एक मुजस्मा भी है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये उनका देवता है या देवता जैसा है या पहला इंसान इस रूहे ज़मीन पर। तो टिक्की के मुजस्मे भी दिखाता हूँ। यहाँ कुछ बैठक इस तरह से बनी हुई है, और ख़ूबसूरत ये खजूर और पाम के दरख्त हैं, और इसी जगह पे सामने सामने ये व्यू है अपना इस आइलैंड का और समंदर का। तो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के बिल्कुल किनारे पे ये बना हुआ है। सामने ये चर्च है और ये मेन हाईवे है। तो ये कहीं भी जो है ना हमें रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। हम यहाँ आए तो हमने कहा भाई यहीं रुक लेते हैं। और इस तरफ इतने खूबसूरत यहाँ लोगों के घर हैं, और मोस्टली जो है ना एयरबीएनबी पे या फिर ऐसे जो लोग आते हैं पिकनिक मनाने, उनके लिए हैं घर। और ये जगह है, छोटा सा पार्क है, उसके साथ आगे इनकी पहले अपनी पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ आप देखें ये सारे परिंदे जो हैं ना समंदर के, इनकी इस वक्त, और पेलिकन बहुत हैं। ये बड़ी चोंच वाले जो परिंदे हैं ना जो समंदर में होते हैं, ये बहुत हैं यहाँ। तो ये सामने घर देखें कितने प्यारे प्यारे घर हैं। और इसके साथ इनके अपने घरों के बाहर जो है ना एक कैनाल बना हुआ है, उसमें कश्तियाँ ये अपनी खड़ी करते हैं। ये देखें ये जितने भी घर हैं लोगों के पास अपनी बोट, और पीछे पूरा एक क्रीक बनी हुई है, कैनाल है, और वो बने हुए हैं जिसमें ये अपनी बोट्स वगैरह खड़ी करते हैं गाड़ियों के लिए। जैसे बाहर पार्किंग होती है, इसी तरह से पीछे बोट के लिए अलग इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। ये सारे लोगों के पास जेट स्की और इसके साथ बहुत सारी बोट्स हाई स्पीड और ये सब हैं। तो इस तरह का मेरे ख्याल में इतनी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की अगर प्लानिंग वाली जो सिटी है ना और आइलैंड है, वो टेक्सास में बहुत कम है। और ये पहली जो है ना ऐसी कम्युनिटी है जिसको स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बनाया गया जो यहाँ आके रहें और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। ख़ास तौर पर रिटायर लोगों के लिए भी यहाँ जन्नत है। टिक्की आइलैंड में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ आपको सबसे पहले तो बुकिंग करवानी पड़ती है, और बुकिंग करवाने के बाद अगर आपको कोई होटल या फिर कोई घर मिल जाता है तो उसके बाद ही आप जो है ना यहाँ अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हो और रुक भी सकते हो। लेकिन बहुत खूबसूरत कम्युनिटी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम हवाई में आए हुए हैं। और एक आइलैंड वाली फ़ील है ना, बिल्कुल जिस जगह जज़ीरों पे लोग रहते हैं
उस तरह की फ़ील है यहाँ। और यहाँ लोग इस तरह से कार्ट लेके गोल्फ़ कार्ट में इधर उधर आते जाते हैं, तो शोर शराबा भी नहीं होता, बड़ी खामोशी है, बड़ी खामोशी है। और उसके साथ साथ यहाँ घरों के देखें कलर जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं। कुछ लोगों ने घर लेके और एयरबीएनबी पे दे दिए हैं, तो एयरबीएनबी वाले घर भी काफ़ी जो है ना महंगे हैं। यहाँ पर नाइट कोई $300 से $400 पर नाइट ले रहे हैं, 3 कमरे 4 कमरे। लोग दूर दराज जगहों पे भी ना कमा रहे हैं, दूर दराज जगहों पे। ये है यहाँ का व्यू, ये पूरा गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है। उस तरफ से देखें कितना खूबसूरत व्यू है। टिकी आइलैंड में तकरीबन जो है ना 1000 की आबादी है, और ये गैल्वेस्टन से पहले पड़ती है, तो यहाँ लोग सिर्फ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। और जो मुस्तकिल आबादी है वो भी कम ही है। जैसे जैसे सीज़न है, अभी लोग जैसे छुट्टियाँ स्कूल की हो जाती हैं तो बच्चे लेके लोग निकल जाते हैं और कहीं अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ सैटरडे संडे नाइट है, तो यहाँ होटल घर लेके लोग रहते हैं, उसमें किचन वगैरह है, सब चीज़ें हैं, तो उनको जो है ना ये अच्छा पड़ जाता है। अब सबसे बड़ा मसला ये है, अमेरिका में लोग कहेंगे भाई गए हो कुछ दिखाया नहीं, तो यहाँ ड्रोन की इजाज़त है नहीं, तो अब ड्रोन हम उड़ा नहीं सकते। और उसके बाद हम दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं, और वो आइलैंड भी काफ़ी खूबसूरत है। अगर वहाँ परमिशन होती है तो ड्रोन उड़ाएंगे। बाकी ये ऐसा है कि आप किसी ख्वाबगाह में आए हो, एक ख्वाबगाह नहीं होता, बाकी ये जगह ऐसी है जैसे आप किसी ख्वाबगाह पे आए हो, इतना पुरसुकून, इतना। और मुझे एक फ़ील और भी आ रही है, जिस तरह से हम की वेस्ट गए थे ना, सेम की वेस्ट वाला हल्का फुल्का जो है ना मुझे वो महसूस हो रहा है। की वेस्ट तो एक नेचुरल वो जगह है, और वहाँ मुर्गों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आती है। यहाँ मुर्गे तुर्गे नहीं हैं, यहाँ बिल्कुल खामोशी है। और यहाँ ये आप देखें कितना बड़ा ये कैक्टस का है दरख्त, और इसके साथ यही कैक्टस एरिज़ोना में भी हैं, तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे टर्टल के ऊपर वाला शेल नहीं होता, उसी तरह से। और ये टिक्की ड्राइव है, और अब आपको टिक्की दिखाता हूँ। जो टिक्की है ना, टिक्की का मुजस्मा आप देखें, ये टिक्की का मुजस्मा हाँ हर जगह पे आपको नज़र आता होगा, और इसकी पूजा भी की जाती है शायद। और इसके साथ इसको माना जाता है कि ये वो देवता है जो सबसे पहले यहाँ आया था, या इंसान को बचाने वाला देवता। ये आप देख रहे हो ना, ये है टिक्की का मुजस्मा, तो इसलिए इस आइलैंड का नाम भी टिक्की आइलैंड है। और जहाँ जहाँ जाएंगे ड्राइव वगैरह, और सामने हन्ना हार्बर और टिक्की ड्राइव, हन्ना हार्बर, और इसके साथ साथ टिक्की मेन एरिया। तो ये टिक्की का मुजस्मा आप याद रखें। टिक्की आइलैंड की ये वाली जगह ना काफ़ी सीनिक है। यहाँ से पूरा पुल का मंज़र आ रहा है जो गैल्वेस्टन को कनेक्ट कर रहा है, इसके साथ घरों की खूबसूरती और फिर समंदर की लहरें और बहुत कुछ। लेकिन यहाँ भी जो है ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से हम अब आगे जा रहे हैं। वेलकम टू टेक्सास सिटी। आपने टेक्सास रियासत तो सुनी है, उसके नाम से जो शहर है ना वो ये वाला है, टेक्सास। और इसके साथ यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री आप देख रहे हो, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं और पता नहीं क्या क्या, गैस की फील्ड्स भी होंगी, बहुत कुछ, और पोर्ट है यहाँ। और इसलिए अब यहाँ हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो एक छोटी सी लकीर मुझे नज़र आई। मैंने कहा चलो आज ऐसे ही घूम रहे हैं रैंडम, तो हम वहीं चले जाते हैं। कैसे लगा वो शहर जहाँ अभी होके आए हम? वो ब्यूटीफुल था बहुत, अच्छा लगा ना? बहुत फुली प्राइवेटली था, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे थे ना खूबसूरती दिखाने। क्या करे बंदा यार, यहाँ बड़े मसले हैं कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, इधर न जाओ, उधर न जाओ, ड्रोन नहीं उड़ाओ। लोग समझते हैं कि हम बगैर प्लानिंग के जाते हैं, यार ऐसा होता नहीं है। प्लानिंग करके जाते हैं और फिर जो है ना अचानक चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वहाँ जब आप जाते हो तो आपको सिचुएशन डिफरेंट नज़र आती है। ये देखें ऑयल रिफाइनरीज़, और इसके साथ साथ यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वरना इस जगह पे कौन आता अगर ऐसे छोटे छोटे शहर छोड़ देते। वहाँ देखें पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ एक एक जो ना फैक्ट्री या एक एक जो यहाँ इंडस्ट्री है उसको रेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। हर जगह से एक रेल गाड़ी निकलती है। पटड़ियाँ तो इतनी हैं कि टेंशन आ रही है। देख रहे हो यहाँ पटड़ियों की पूरा लाइनें कहाँ कहाँ से जो है ना ट्रैक्स बिछी हुई हैं। देख लें यहाँ डाइक बीच, और ये फर्स्ट टाइम इस जगह पे आए हैं, फर्स्ट टाइम। कितनी खूबसूरत जगह पे आ गए हैं। पैसे लेंगे क्या?
बंद है। अब हम आ गए हैं डाइक बीच पे आहिस्ता आहिस्ता। पहले हम कंफ्यूज हो गए कि यहाँ कोई शायद टिकट लेनी पड़ेगी, फिर मैंने दूसरे दोस्त से पूछा, मतलब गाड़ी वाले से। उसने कहा नहीं नहीं, आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही चले जाएं। और अब आप यहाँ का ये नज़ारा चेक करें। इस जगह पे मेरे ख्याल में शायद ही कम लोग आए होंगे, सिवाय ये क्लियर लेक वाले या दूसरे लोग आए हों तो अलग बात है। और ये बहुत लंबा एक इन्होंने बंद बांधा था इस समंदर को रोकने के लिए, ताकि चैनल में मट्टी न जाए, समंदरी तूफ़ान आए तो शहरों को नुकसान न हो। तो अब इस जगह पे लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, लोग जो है घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम तो भाई सूखे सूखे लोग आए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम हमें भी पता चलेगा तो हम भी उसी हिसाब से आएंगे। और अब ये जगह काफ़ी मेरे हिसाब से तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, पिकनिक के हिसाब से भी अच्छी जगह है, स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले ना हम इस पूरी सड़क को पूरा करना चाहते हैं कि ये कहाँ तक जा रही है, और जहाँ ये ख़त्म होगी वहाँ से हम यू टर्न लेंगे, क्योंकि ये इतनी लंबी सड़क है कि बिल्कुल सामने गैल्वेस्टन नज़र आ रहा है। और यहाँ से अगर एक ब्रिज बना दें तो ये गैल्वेस्टन पे जाके लग सकता है। और सामने बहुत बड़ा पार्क भी है मेरे ख्याल में। ये देखें, हम बगैर किसी प्लानिंग के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और ऐसी खूबसूरत जगह, वो भी टेक्सास के अंदर, और ख़ास तौर पर ह्यूस्टन के बिल्कुल बराबर में। और मैंने तो नहीं देखी थी। भाई आपने देखी थी? नहीं। सच्ची बता। नहीं? नहीं। और ये जगह है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि ये दुनिया में सबसे तवील तरीन जो ना हिफाजती बंद है। तो इंसान की हाथ से बनाया गया ये जो बंद है ना, ये तकरीबन 5.3 माइल लंबा है। तकरीबन आप कह सकते हो कि 10 से 11 किलोमीटर लंबा। टेक्सास सिटी से शुरू होता है और गैल्वेस्टन के बिल्कुल बीच में आके ख़त्म हो रहा है। और इस जगह पे लोग फ़िशिंग करने आते हैं। इस जगह की कई पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ लोग मतलब बीच भी है, फ़िशिंग भी है। और बड़ी बात यह है कि इस तरह का जो ये इस तरफ जो समंदर है ना, ये इतना बिखरा हुआ है कि इसकी लहरें बहुत ज़्यादा हैं। और जो इस तरफ समंदर है ना, ये बिल्कुल खामोश है। और बीच में ये बंद इसके जुनून को रोकता है। यहाँ से देखें, ये सामने गैल्वेस्टन है और यहाँ से ये फेरीज़ वगैरह जा रही हैं। और जो भी क्रिस्टल बीच की तरफ ये लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। और सारे बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, सब इतने सारे लोग हैं भाई। इतनी मछलियाँ कहाँ से खाएंगे ये लोग। इनकी एक्टिविटीज़ इस तरह से होती हैं। ये अपने ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं फ़िशिंग में, बच्चों को भी सिखाते हैं, ख़ुद भी आते हैं, कैंपिंग करते हैं और ज़िंदगी के सारे मज़े इसी तरह से लेते हैं। और यहाँ जितने भी फ़िशिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए इन्होंने इस तरह से बंदोबस्त किया है। पानी खोलेंगे और यहाँ मछलियाँ वगैरह धो के साफ़ करके अपने साथ लेके जाएंगे। चाइनीज़ भी माशाल्लाह बहुत हैं। और हम देखें, घरों में बैठ बैठ के मोटे हो रहे हैं और ये लोग यहाँ फ़िशिंग करके ख़ुद को मसरूफ़ रख रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। अब वो ये शिप जा रही है और उसके ऊपर आप देखें कितने सारे परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं। इनको आसरा है कि खाना मिलेगा या क्या। तो इतनी खूबसूरत लहरें और ख़ूबसूरत नज़ारे आप यहाँ आके देख सकते हो। ये देखें, रियल एडिक्शन चार्टर यहाँ आगे पहुँचे, दोनों तरफ पानी पानी। भाई यहाँ वाला व्यू तो कमाल का है। इस जगह से सूरज जो गुरूब हो रहा है ना, ऐसा व्यू आप शायद ही किसी जगह से देख सकते हो। और पत्थरों पे बैठ के फ़िशिंग करने और सूरज का नज़ारा देखने का तो मज़ा ही अलग है। ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है कि पहाड़ से तोड़ के रख लिए। ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं, बहुत कीमती कीमती पत्थरों से ये बंद बनाया हुआ है। और इसके बीच में मट्टी है
जो इसी समंदर से निकाल के और इन्होंने बनाते रहे और इंसान चाहे तो समंदरों को भी सुकेड़ सकता है। अब हम आ चुके हैं टेक्सास सिटी में, और टेक्सास सिटी में भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। शायद शहर हम न जाएं, लेकिन उनका ये बड़ा खूबसूरत पार्क है जिसको ये कहते हैं एंकर पार्क। और एंकर पार्क के अंदर से फिर होते हुए आप जाते हैं आगे बीच की तरफ। तो बीच से होते हुए हम यहाँ आए हैं, और पहले जो ना इस शहर का नाम था शोल पॉइंट शायद। तो शोल पॉइंट के बाद इसका नाम चेंज हुआ। 1891 में मिनीसोटा का एक अमीर ख़ानदान था, उन्होंने यहाँ ज़मीन ख़रीदी थी, और उसके बाद इस शहर का नाम, पहले शहर तो नहीं था, एक छोटा सा कस्बा था, तो इसको कहते थे शोल पॉइंट। और शोल पॉइंट के बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ इसकी अहमियत बढ़ गई, क्योंकि ये समंदर के किनारे पे था, और इस वजह से यहाँ बंदरगाह भी बनी और भी बहुत कुछ यहाँ होता गया। और 1893 में यहाँ शहर की मनसूबाबंदी की गई कि एक शहर भी हो और यहाँ पोर्ट भी हो और बहुत कुछ हो। तो इस तरह से इस शहर की थोड़ी सी अहमियत बढ़ी। और शुरू में आप अंदाज़ा करें कि यहाँ सिर्फ तकरीबन 2500 की आबादी थी, और 1999 में यहाँ 5000 के करीब आबादी थी। और इसके साथ 16 अप्रैल 1947 में यहाँ एक बहरी जहाज़ था और उसमें धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में 600 से ज़ायद लोग यहाँ मारे गए। और ये अमेरिका की तारीख़ का सबसे बड़ा ख़तरनाक वाक़या था, सान्या था, जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था पूरी दुनिया में। और अमोनियम नाइट्रेट का ये धमाका था। उसके साथ साथ ये जो टेक्सास सिटी है, इसने आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की अपनी, और ये हरिकेन में तबाह भी हुआ है। और हरिकेन यहाँ जब आते हैं समुद्री तूफ़ान, उसमें इसको बड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी ये फिर उसको बना देते हैं। तो अभी इस पॉइंट पे आए हैं। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो टेक्सास सिटी के बारे में बताऊँगा। पहले तो इसको शोल पॉइंट कहते थे, और 1891 में ये समझे कि इसकी बुनियाद पड़ी छोटे कस्बे के तौर पर। और ये मिनीसोटा के 2 भाई थे या ख़ानदान था, उन्होंने यहाँ ज़मीन ली और एक कस्बा बनाया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्लानिंग हुई, और 1901 में इसमें समझें कि थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ाव आया और लोग आना शुरू हुए, और अब इतनी बड़ी आबादी है। ये है गेटवे यहाँ से आगे का। और अभी अंधेरा हो चुका है रात के टाइम पे, तो वैसे भी आप वीडियो नहीं देखते हो। अगर आपको ये वाली वीडियो आज बगैर प्लानिंग वाली पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर करें, और इस तरह से हम अपने टेक्सास को भी एक्सप्लोर करेंगे और नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और आसिफ आपका भी शुक्रिया।